Good morning, everybody. Good morning, Pankaj. Good morning, Pawan. Good morning, लक्ष्मीकांत. गुड मॉर्निंग प्रेमिला. एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करो, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करें. सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, सब कुछ क्लियर है. तो अपना सेशन हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका एवरेज एंड आरएमएस आपको निकाल के बताना है. ठीक है. क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसा कुछ है. मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ. सभी लोग इसका एवरेज एंड आरएमएस निकाल के बताएंगे कि इसका एवरेज कितना होने वाला है और इसका आरएमएस कितना होने वाला है. ठीक है, देखना क्वेश्चन कैसा है. ऐसा कुछ मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. ऐसे लिया था, ऐसे लिखेगा. क्वेश्चन ऐसा कुछ देखना था बिल्कुल. इस वेव का आपको एवरेज एंड आरएमएस बताना है. ऐसी एक वेव है, इनके मैं पॉइंट्स बताता हूँ. ये आपका 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट. ये आपका 1.1 2 3 4 5 5 बस आया. यहाँ पे एक स्टेप करने गायब कर दिया क्या? इसमें तो 6 तक दिया हुआ है. चलो ठीक है, अब इतना ही कर लो. क्वेश्चन चेंज होगा तो हो गया, आंसर भी चेंज होगा, क्या दिक्कत है. ये आपके पास यहाँ पे क्या है? आई ऑफ टी है. ठीक है, ये आपका टाइम का एक्सिस है. ठीक है, और आपको क्या निकालना है? आई एवरेज एंड आई आर एफ निकालना है. आई एवरेज एंड आई आर एम एस आपको निकालना है. सभी लोग फटाक से लग जाओ. इस क्वेश्चन का आपको आई एवरेज और आई आर एफ निकालना है. मैग्नीट्यूड यहाँ पे बता देता हूँ कितना है. इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 है. यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 20 है. यहाँ का जो मैग्नीट्यूड आपको 30. 10 20 30. ठीक है, आपको इस पर क्या निकालना है? एवरेज एंड आरएमएस निकालना है. सब लोग ट्राई करिए फटाक से. यस्टरडे लास्ट लेक्चर आंसर क्या आया था? मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था यार. लक्ष्मीकांत, उसको मैं करके बता दूंगा. ठीक है, क्लास के बाद बता दूंगा उसको मैं. इसका आप लोग एवरेज निकाल लो और आरएमएस निकाल लो. हाँ बेटा, समझ गया मैं. वो क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या लिया था मैंने. ठीक है, तो उसको मैं क्लास के बाद बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा. ठीक है, उसका आंसर मैं भूल गया क्या क्वेश्चन दिया था मैंने. देखना पड़ेगा, तब जाके बता पाऊंगा मैं. टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा. इसका निकालिए आप तब तक, है ना. इसका आई एवरेज कितना होगा, इसका आई आरएमएस कितना होगा. आई एवरेज इक्वल्स टू, पहले आप ये वाले पार्ट का निकालोगे तो ये रेक्टेंगुलर सिग्नल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1. अब ये मान लीजिए सिग्नल यहाँ पे कंप्लीट होते समझ जाना कि सिग्नल यहीं से रिपीट हो रहा है. इसका टोटल टाइम कितना? 5, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वेव तो बनाया नहीं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो आप क्या मानो, उसका टोटल टाइम कितना होगा? 5 ही होगा. ऐसा आप मान के चलना.
ठीक है, तो क्या करोगे 10 इंटू 1/5, ये इसका हो गया, ये वाले पार्ट का एवरेज। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं अपन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो अपन चीजों को देखते हैं ना, ये इसका हो गया। एक चीज और देखना, जो ये वाला वेव, ये इसका सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें डायरेक्टली मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है कॉमन सेंस। 2 क्यों किया समझना, 2 क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे इसका एवरेज निकालना है, इसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, दोनों सेम ही दिख रहे हैं मेरे को। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस, क्या हो जाएगा देखना आप लोग। फिर से क्या किया मैंने, 20 वाले का निकाला तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू टी ऑन कितना है 1/5, इतना किया मैंने। अब मुझे ये भी पता है कि सर इधर का भी निकालना पड़ेगा 20 का, तो एक काम करो, तो इधर मैं डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये अपन को थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस अपन को लगाना होता है टाइम को कम करने के लिए। प्लस, अब ये इसमें डबल मत करना क्योंकि एक ही पार्ट है ना, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 1/5, तो ये आपको हो जाएगा कितना प्लस 30 इंटू 1/5। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे बताना जरा मुझे। इक्वल्स टू आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20/5, 20/5, 40/5, 40 प्लस 30, 70/5। कहीं मिस्टेक क्यों तो बताना, 17/5। इसको और सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 1 2 5 4 जा 14 एम्पियर विल बी योर एवरेज वैल्यू। 18 आया था आपका यार प्रेमिला, कहीं भी मिस्टेक करी क्या मैंने, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ यार। अच्छा ये 40 20 60, हाँ आपने सही किया, आपने सही किया, आपने सही किया, मैंने मिस्टेक करी कहीं पे, मैंने कहीं मिस्टेक करी है, देखना ये कितना हो जाएगा 40 40 प्लस 20 60 60 प्लस 30 90 90/5 होगा, है ना, आपका सही आंसर था 90/5। छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, आप लोग को भी वो मिस्टेक नहीं करनी है ना। 3 एम्पियर आपका यहाँ पे एवरेज हो जाएगा, ठीक है। चलो आरएमएस की बात करें तो आरएमएस कितना होगा देखना। तो मैंने आपको पहले बताया अपन कभी आरएमएस नहीं निकालेंगे सर, अपन निकालते हैं क्या आरएमएस का स्क्वायर, है ना, जो आपका शॉर्टकट है उसके बेस पे आई आरएमएस का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा देखना। पहले इसका स्क्वायर निकाला तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 1/5, लेकिन मुझे पता है कि सर मुझे इसका भी आरएमएस तो निकालना ही पड़ेगा, तो एक काम करता इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, प्लस इसका भी निकाला 20 वाले का तो कितना हो जाएगा देखना आप लोग, यहाँ पे 20 का स्क्वायर इंटू 1/5, है ना। इसका भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, ये भी पार्ट 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट भी 2 बार तो आएगा ही आएगा, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस यहाँ पे हो गया है कि आपके पास जो सिंगल पार्ट है कितना 30 का स्क्वायर इंटू 1/5, इसको सॉल्व कर लो, इसको एक सिंगल पार्ट ही रहेगा ये क्योंकि एक बार ही आया ना ये चीज ऐसा। तो इसका कितना आ जाएगा चेक करो जरा, आपका आई एवरेज आई आर कितना आ जाएगा इसको, ये आपको जाएगा कितना 200/5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 400 टू 800/5, ये आपको कितना होगा 800/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में 30 का स्क्वायर दैट मीन्स 900/5, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1900/5, राइट। तो कितना हो जाएगा 1900/5 कितना हो जाएगा चेक कर लो, बताओ कितना हो जाएगा आरएमएस की वैल्यू, आई आरएमएस कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, पूरा जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा बताओ जरा। 2 वहां पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा बेटा आपको, वो 2 वहां पे लिखा हुआ ना, ये आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, कर दिया मैंने, थोड़ा सा कट रहा है वो,
+2 कैसा कर इंटू 2 यहाँ पे कर देंगे। वो आपको दिख नहीं रहा हो, क्रॉप हो गया होगा इस वजह से। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे यार, ये बताना जरा आंसर पूरा। IRS बताना कितना आंसर हो जाएगा अंडर रूट निकालने के बाद। अंडर रूट निकालने के बाद कितना आंसर हो जाएगा? 19.49 एम्पियर। 19.49 एम्पियर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके पास यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, कुछ नई चीज अब इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, तो कुछ नई चीजें क्या तैयार होगी, है ना। देखना इस क्वेश्चन को, देखना क्वेश्चन ऐसा कुछ है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ सिग्नल दिया हुआ है, प्रॉपर्ली चीजों को देखना। इसका आपको एवरेज निकालना है और आरएमएस निकालना है। ठीक है, देखना प्रॉपर्ली, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करते लोगों को किसमें, जब हम किसमें जाते हैं आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मानते हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको एवरेज आरएमएस तो निकालना ही पड़ता है हर एक क्वेश्चन में। ऐसा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ऐसा रिपीट हो रहा है ना। ऐसा ये आपका सिग्नल यहाँ पे क्या है, आई ऑफ टी है, और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आई एवरेज निकालना है एंड आई आरएमएस निकालना है। अच्छा, अपन ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, तो मैग्नीट्यूड लिख लो। ये आपका कितना है यहाँ पे 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड यार थोड़ा सा इसको ऊपर करनी पड़ेगी, लाइन छोटी पड़ गई यहाँ पे। ये ऐसा, इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ये वाला मैग्नीट्यूड जो है वो आप कितना 10 है। ठीक है, ऐसा सारी वैल्यू हो गई है। तो आपको इसका एवरेज और आरएमएस निकाल के बताना है कितना। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नया है, इस क्वेश्चन में कुछ नया है, वो आपको थोड़ा समझना होगा, तो प्रॉपरली आप सभी लोग मुझे फॉलो करना। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पे क्या आई एवरेज क्या है। मेरे पास यहाँ पे जो आई एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कि मेरा यहाँ पे पहले जो यहाँ पे 2 सिग्नल बन रहे हैं, चेक करना आप प्रॉपरली चीजों को। अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 सिग्नल बन रहे हैं, एक ये नीचे वाला बन रहा है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल, ऊपर इसी में क्या बन रहा है, इसी टाइम की बात कर रहा हूँ, अलग टाइम नहीं है, इसी टाइम पे आपका क्या बन रहा है कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगुलर सिग्नल बन रहा है। इसको थोड़ा सा आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे टोटल 2 पार्ट बन रहे हैं सिग्नल, एक ही टाइम पे 2 सिग्नल बन रहा है। अभी तक क्या रहा हो रहा था, एक टाइम पे एक ही सिग्नल था, अलग टाइम पे दूसरा सिग्नल, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे एक ही टाइम पे अब आपको 2 सिग्नल बन रहे। ये वाले क्वेश्चन में 2 सिग्नल बन रहे थे जो अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें भी आ गया क्वेश्चन कल किया था अपन ने, उनमें भी 2 सिग्नल बन रहे थे, लेकिन उनमें क्या था, दोनों अलग अलग टाइम पे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइम पे 2 सिग्नल बन रहे। इस केस में क्या करोगे, एवरेज में तो कोई भी चेंज नहीं, एवरेज तो पूरा सेम, जैसे पहले आपने किया तो वैसे कर लो। कैसे, पहले रेक्टेंगुलर का निकाल लो, एवरेज क्या हो जाएगा 2 इंटू, मतलब मैग्नीट्यूड कितना इसका 2 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, इंटू टी ऑन कितना इसका 2, और बाय टोटली कितना पे 4, तो 2/4। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, ये तो क्लियर हो गया। प्लस अब आते हैं ट्रायंगुलर पे, तो ट्रायंगुलर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है क्या, नहीं, ट्रायंगुलर का जो मैग्नीट्यूड है सर वो आपका है 8। ट्रायंगुलर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है, 8 है, 10 नहीं है। 10 का होता है जब 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो तो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से 10 तक पहुंचने कितना डिफरेंस हुआ, 8 हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, 8 इंटू 8/2, क्योंकि एवरेज निकाल ट्रायंगुलर का, तो क्या होता है 8/2 होगा, क्या हो जाएगा 8/2 इंटू टी ऑन कितना आपका 2,
टोटल कितना पे 4, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एवरेज। एवरेज तो कोई दिक्कत नहीं हुई, एवरेज तो आपका आ गया। कितना आ जाएगा सॉल्व कर लो इसको आंसर, तो हो जाएगा कितना 4/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 8 से 8 कैंसिल तो 2, तो 1 + 2 इक्वल टू आ जाएगा कितना 3। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या आई एम्पियर। क्लियर इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है वाले क्वेश्चन में? ठीक है, आप लोग का आंसर आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, चलो अपन आते कहां से, अब अपने आरएमएस वैल्यू पे आते हैं। अब वहां पे कहां पे आते हैं, अपने आरएमएस वैल्यू पे आएंगे। तो आरएमएस हम कैसे निकालने वाले देखना, तो हम क्या निकालेंगे, कभी भी आरएमएस नहीं निकालते, हम हमेशा आरएमएस का स्क्वायर निकालते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी ना, हम कभी आरएमएस नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं हमेशा आरएमएस का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखना, आई आरएमएस का स्क्वायर जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। देखना मेरे पास यहाँ पे आई आरएमएस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या आएगा, वो समझने लायक चीज होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप इसको ये मान लो, आप इसको क्या मान लो, समझना चीजों को प्रॉपर्ली। इसको मान लिया मैंने क्या सिग्नल ए, इसको मान लिया मैंने सिग्नल बी, क्या मान लिया प्रॉपर्ली समझना, इसको मान लिया मैंने सिग्नल ए, इसको मान लिया मैंने बी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, मेन जो फॉर्मूला हम अभी जिसको हमारा जो अपन शॉर्टकट की बात नहीं कर, जो मेन फॉर्मूला होता है, अगर मेन फॉर्मूले की बात करो तो मेन फॉर्मूले में क्या होता कि जो भी सिग्नल बनता था, जैसे आई ऑफ टी, तो आई ऑफ टी का हम स्क्वायर करते थे, राइट। जब आई ऑफ टी का स्क्वायर करें मतलब ये ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे कुछ बनता नहीं बनता अपने पास। हाँ, तो हमारा जो शॉर्टकट बनेगा उसी फॉर्मेट में बनेगा। कैसे बनेगा, प्रॉपर्ली चीजों को समझना, प्रॉपर्ली आप चीजों को समझना। सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो ए वाला सिग्नल, जो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, उसका आप आरएमएस लिख दो। मैंने लिख दिया कितना, 2 का स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी, मतलब कितना 2/4। ये आपका इसका आरएमएस हो गया। ठीक है, प्लस फिर 20 के मतलब आप ऊपर जो 20 सिग्नल है उसका भी क्या कर दो, आप यहाँ पे आरएमएस लिख दो। तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना 8, तो हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर बाय 3 टी ऑन अपॉन टी, मतलब 2/4। ये हो गया। इतना करने के बाद प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कैसे निकालना वो समझना होगा। तो क्या करोगे देखना, आप लिखा 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो मैं भी यहाँ पे ए इंटू बी को लेके बताता हूँ। ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू में आपको हमेशा क्या लेना है, जो भी आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल था उसका मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, जो भी रेक्टेंगुलर सिग्नल आपके पास था उसका क्या लेना है आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड। कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। ये हमेशा क्लियर रखना, ये हमेशा के लिए शॉर्टकट बन गया आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्यों, जो भी रेक्टेंगुलर सिग्नल उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, यहाँ तो 2 आ गया आपके पास। और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या रखना होगा, हमेशा जो भी आपका ऊपर सिग्नल है ट्रायंगुलर सिग्नल, उस ट्रायंगुलर सिग्नल का एवरेज आपको निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा देखना, इसका जो एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर 8/2 इंटू टी ऑन अपॉन टी 2/4। तो ये आपका इसका आरएमएस का स्क्वायर होगा। ये शॉर्टकट आपको थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इस शॉर्टकट में क्या चेंज आए आपको समझ में देखने को मिला, इस शॉर्टकट में चेंजेस हैं पिछले वाले शॉर्टकट से, है ना। आपने पिछले वाले जो कर तो किया आप, लेकिन यहाँ पे +2ab वाला फॉर्मेट भी आएगा, 2 तो रहेगा। ए की वैल्यू क्या होगी, जो रेक्टेंगुलर सिग्नल आपके पास होगा उसका क्या लेना पड़ेगा आपको एवरेज, और जो आपका ट्रायंगुलर होगा उसका लेना पड़ेगा आपको, सॉरी जो रेक्टेंगुलर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और ट्रायंगुलर का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ जरा सभी लोग। शॉर्टकट सबको क्लियर हुआ। सर 2ab भूल जाओ कहां से आया 2ab, है ना, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, बस 2ab भूल जाओ, आप शॉर्टकट पे ध्यान दो।
2ab क्यों लिया कि एक ही टाइम पे दो सिग्नल है। ठीक है लक्ष्मीकांत, वो 2ab ध्यान मत दो, क्या करना है ये समझो, है ना। अपन शॉर्टकट पे वर्क कर रहे हैं, अपन मेन मेथड वर्क नहीं कर रहे, बस आपको समझाने की कोशिश किया था मैंने कि वो आया कहां से होगा। अगर आप समझ में नहीं आया तो कोई मतलब उसको स्किप कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2ab कहां से आया है, जब हमारे पास कोई हमारा जो फॉर्मूला होता था ना, हमारा जो फॉर्मूला होता था क्या था, इंटीग्रेशन जो से लेके टी वी ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, याद है आपको। तो वी ऑफ टी में यहाँ पे क्या a प्लस बी है, तो क्या करते थे आप यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते। तो इसकी वजह से ये टर्म यहाँ पे एडिशनल आ रहा है। ये एडिशनल टर्म क्यों आया, मैं उसका रीजन बताया मैंने आपको, ठीक है ना। बट आपको क्या मतलब यार, आपको इंग्लिश में जाना ही नहीं कभी, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आई आर एम एस आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू अंडर रूट, कितना बताया आपने प्रेमिला, कुछ आपने आंसर बताया यार, मैं चेक कर लेता हूँ। अंडर रूट 20.66 4.54, सही है 20.66। कितना हो जाएगा पास ये 4.54 एम्पियर, इतनी है ना। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन का एवरेज भी निकाल लिया, अपन ने इसका आरएमएस भी निकाल लिया। एक तगड़ा क्वेश्चन दूं क्या आपको, तगड़ा मतलब समझते हो, बहुत तगड़ा टाइप का क्वेश्चन, एक तगड़ा टाइप का क्वेश्चन दूं, बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, क्या बोलते हो। चलो सभी लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, सभी लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बताइएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कैसा देखना है आप लोग, थोड़ा सा प्रॉपर्ली टाइम देना मुझे ड्रॉ करने के लिए, पहले पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, बाद में आप लोग ड्रॉ करना। अभी आप लोग ड्रॉ मत करना, थोड़ा क्वेश्चन को पहले मुझे ड्रॉ करना था। एक दो तीन चार चार ऐसा, ठीक है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक अलग लेवल पे बताऊंगा। ये आपका है कितना 10 सेकेंड्स, ये सेकंड है, 105 में समझना, 10 सेकेंड है ये, और ये आपको कितना 15 सेकेंड। यहाँ पे ऐसा पुलिस स्टॉप भी लगा होता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज बता देता हूँ मैं आपको, मैग्नीट्यूड बताता हूँ। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कितना है, वो आपका है 8 एम्पियर। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड दे पा रहे आप यहाँ पे, ये आपका कितना 10 एम्पियर है। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, नंबर का देता हूँ मैं, आप लोग क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका जो है यहाँ कितना है, वो 15 है, ठीक है। ये ऐसा 5 में बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इतना है, और यहाँ पे एस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 10 था, कौन सा वाला मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये वाला मैग्नीट्यूड कितना पास यहाँ पे 15,
ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज एंड आरएमएस। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मतलब मैं समझ जाऊं कि भाई आपने सच में नेटवर्क को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। एक चीज और आप लोग के दिमाग में आ रही होगी, सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं दिया गया। आपको ये समझना कि किस टाइम से किस टाइम तक वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, तो आप ये समझो कि भाई वेवफॉर्म यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रही है, तो जो ये वाला पार्ट है कौन सा है, ये वाला पार्ट पीछे का हिस्सा है, ये वाला है ना। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं, आप कोई भी एक साइकिल ले लो, उसका एवरेज आरएमएस निकालो। ये मैं इस साइकिल को निकाल दूं या इस साइकिल निकाल दूं, है ना। आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, आपको एक साइकिल से मतलब है, तो आपको एक साइकिल का ले लो, यहाँ से यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, एवरेज एंड आरएमएस। बुर्ज खलीफा बन गया ये। तो यही तो बात है यार, यही तो बात है। सिर्फ प्रेमिला के कमेंट आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, बाकी लोग गुस्सा है क्या मुझसे, जो पंकज, लक्ष्मीकांत, पवन, विद्युत प्रभा, आपको गुस्सा हो क्या। मेरी जो भी क्लास होती है, मैं आपको थोड़ा बात करती हूँ तो क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है ना। शांति से बैठे रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, प्रॉपरली ड्रॉ कर लो, टाइम दे लो। पहले एवरेज ही बता देना, बाद में आरएमएस बता देना। बहुत ठंडा। धूप में जाओ, धूप से अंदर आ जाओ तो और ज्यादा ठंड लगती है, क्यों। धूप में जाओ और धूप से अंदर आ जाओ तो और ज्यादा ठंड लगती है। घर पे रहो तो ठंड, ज्यादा ठंड लगेगी। 18/25, आई एवरेज 15/25, 6.2। इसको डिवाइड करने पे कितना जाएगा, 6.2 आ रहा है क्या, 7.4 आ रहा है। 7.4 सही आंसर है, 7.4 सही आंसर है इसका। ठीक है प्रेमिला, आपने सही किया है। आरएमएस बता दो कोई, आरएमएस भी बताओ, ट्राई करो सभी लोग। नहीं, 7.4 होगा बेटा आंसर, है ना, 7.4। कुछ मिस्टेक की होगी आप लोग, कुछ मिस्टेक किए होंगे, मैं बताऊंगा आपको वो। ठीक है,
ठीक है, चलो मैं कैल्सी में कर रही हूँ, ठीक, कैल्सी में कर लो, किसी में भी कर लो। चलो मैं सॉल्व करूँ, देखना आप लोग, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग वेरीफाई करना, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप सब लोग वेरीफाई करना कि आपने सही किया या गलत किया। सभी लोग अपना अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। कैसे वेरीफाई करना समझना आप लोग। जैसे सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि जो ये वाला सिग्नल आप लोग देख पा रहे हो ना, कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन सिग्नल, इसको मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो पतला कर देता हूँ लाइन को, ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा। एक सिग्नल ये नीचे वाला है, इतना टोटल इसको, इसको मैं टोटल जो सिग्नल था मेरे पास, इसको मैं टोटल तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन से तीन पार्ट में, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इनका मैं नाम देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। इसको मैं बोल देता हूँ ए वाला पार्ट है, इनका मैं नाम देता हूँ, देखना आप लोग, ये आपका ए वाला पार्ट है, ये आपका बी वाला पार्ट है, ये आपका सी वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि आप इनको थोड़ा सा दिमाग में रखे अपन किसका एवरेज किसका आरएमएस निकालने वाले हैं। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है, तो बहुत ही पतला पेन कर दिया मैंने, आपको विजिबल तो है ना, बहुत ही पतला पेन किया मैंने, इससे आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा ना, ज्यादा चिकना दिखाई देगा। चलो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे देखना, हम इसका निकालते हैं पहले ऊपर वाला जो इसका ना, तो एक एवरेज निकालेंगे। तो एक एवरेज कितना आ जाएगा देखना आप लोग, यहाँ पे मेरा आई एवरेज हो जाएगा, ए वाला रेक्टेंगुलर इसका हो जाएगा 8 इंटू टी ऑन अपॉन टी, तो 8 इंटू 10/25 है ना, बिल्कुल सही बोला सर आपने। 8 इंटू 10/25, ये मेरा एक रेक्टेंगुलर सिग्नल का क्या आ गया यहाँ पे, आपका एवरेज। प्लस प्लस में क्या करना है मुझे यहाँ पे, प्लस में मुझे करना है क्या, बी वाले पार्ट का एवरेज। बी वाले पार्ट का एवरेज कैसे निकाल लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 7 है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कितना, 7 ही है ना, कितना है यार, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर दिया है तुमने क्या, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कोई नहीं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है आपका, 7 है। जब मैं 7 का यहाँ पे एवरेज निकालूंगा कितना जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये कितना जाएगा पास यहाँ पे, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 7/2 का कितना हो जाएगा बताना जरा यार, 7/2 इंटू टी ऑन कितना इसका, 10/25, 10/25, ये अपन ने यहाँ पे कर लिया इसका, है ना। आपको अगर 7.4 आया था प्रेम, आपका आंसर गलत हो गया, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया था नोट करने में, अभी समझ में आया मेरे को। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी और का आंसर सही हो, फिर देखते हैं। प्लस, ठीक है, अब मैं किसका निकालने वाला हूं, अब मैं ये थर्ड वाले पार्ट का निकालने वाला हूं यहाँ पे, क्या, एवरेज। तो थर्ड वाले कितना हो, ये भी ट्रायंगुलर सिग्नल, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 10, क्या बोलूंगा, +10 इंटू +10/2 +10/2 इंटू टी ऑन अपॉन टी, मतलब 15/25, ये आपका होगा एक्चुअल आंसर। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करो आप लोग, अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, आई एवरेज की वैल्यू। ऐसे ही किया था आपने, तो आपका सही होगा पंकज, फिर आपका आंसर है, बताना इसका आई एवरेज कितना हो जाएगा सॉल्व करने पूरा। 7.6 आ रहा है क्या, बाकी लोग बताना,
7.6 तो 7.6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रेमिला आपका ऑलमोस्ट पास में था आंसर 7.6। ठीक है, चलो अपन निकालते हैं अब यहाँ पे क्या अपना आरएमएस की वैल्यू। तो क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे, बताया ना मैंने आपको क्या निकालता हूँ हमेशा, आई आरएमएस का स्क्वायर निकालता हूँ। थोड़ा सा में चैलेंज होगा, इसको आपको समझना होगा। हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, आई आरएमएस का स्क्वायर। जब हम आई आरएमएस का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि हमारा जो आई आरएमएस का स्क्वायर होता है वो क्या होगा कि अपन देखिएगा ध्यान से, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आई आरएमएस होगा, पहले अपन ये रेक्टेंगुलर का पार्ट निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर इंटू 10/25। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं थी। फिर जो ऊपर वाला पार्ट है ट्रायंगुलर, उसका निकाल लेंगे अपन यहाँ पे, प्रॉपर्ली समझना चीजों को। प्लस जो ऊपर ट्रायंगुलर वाला पार्ट है उसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा प्लस, ये प्लस किया मैंने, ये ऊपर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर बाय 3, 7 का स्क्वायर बाय 3 इंटू 10/25, इतना हो गया। और इतना करने के बाद आता है क्या 2ab। 2ab मतलब क्या देखना, बताता हूँ प्रॉपर्ली चीजें समझना। 2 इंटू ए, देखना प्रॉपर्ली समझना चीजों को। ये लिखा मैंने +2, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल्स का मैग्नीट्यूड कितना, 8, तो 8 आ गया यहाँ पे। बी में क्या आता है, जो भी ऊपर ट्रायंगुलर सिग्नल बन रहा था उसका क्या निकाल दोगे आप यहाँ पे, आप उसका निकाल दोगे एवरेज, राइट। आप उसका निकाल दोगे यहाँ पे एवरेज, तो बन जाएगा कितना ये 7/2, 7/2 इंटू टी ऑन अपॉन टी। तो टी ऑन कितना आपके पास यहाँ पे 10/25। तो ये अपन ने इसका सॉल्व कर लिया। ये अपना मतलब ए और बी का पूरा ओवरऑल क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, एवरेज आरएमएस आ चुका। सॉरी, ये पास यहाँ पे ए और बी का ओवरऑल आरएमएस मेरे पास आ चुका है। प्लस अभी एक पार्ट बचा हुआ, क्या बचा हुआ यहाँ पे, ये वाला पार्ट भी तो है, इसका मुझे आरएमएस निकालना होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना 10 है, तो क्या हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर बाय 3, क्योंकि आपका ट्रायंगुलर सिग्नल है, इंटू टी ऑन अपॉन टी, टी ऑन कितना था 15, टोटल में कितना 25। तो अब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दिया यार ना, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, समझ भी गए, बहुत बड़ी बात। लोग इस क्वेश्चन को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्किप कर देते हैं, या आप लोग सोचोगे सर आप नेटवर्क पढ़ा रहे हो मुझे, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि अंकित सर आपको नेटवर्क नहीं पढ़ा रहे हैं। अंकित सर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वो चीज बता दी जिसमें लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ते। कितना आ जाएगा आंसर, 8.6 आ रहा है क्या, प्रेमला बोल रही 8.6। बताना सभी लोग, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो 8.6 एम्पियर आ जाएगा। पूरा आंसर बता रहे हो ना यहाँ पे, आई आरएमएस का जो आंसर आ जाएगा अंडर रूट लेने पे वो आ जाएगा कितना 8.6 एम्पियर। जो लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने पे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इस चीज को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, अपन उस चीज को यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। अंडर रूट लेके वैल्यू था, बहुत बढ़िया। चलो एक अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं मैं, देखना आगे बढ़ना सभी लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, रजिस्टर है, मेरे पास एक यहाँ पे रजिस्टर, सब कुछ प्रॉपर्ली ध्यान समझना। मेरे पास एक यहाँ पे रजिस्टर है, ये मैंने रजिस्टर बना दिया, मेरे पास एक रजिस्टर, इसको यहाँ पे बना दिया। इस रजिस्टर पे जो करंट जा रही है, इस रजिस्टर पे जो करंट मान लिया मैंने, वो एक टाइम वेरिंग करंट है आईटी। कौन सी करंट आपके पास, वो आईटी करंट है, ठीक है। जो करंट यहाँ पे वो आईटी करंट है, और इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर है। इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, प्लस माइनस वी ऑफ टी। ये आपको क्या क्या प्लस माइनस वी ऑफ टी।
ये आपका रजिस्टर था। तो अगर हम बात करें कि इसमें हमारा पावर लॉस क्या होगा, है ना, अगर हम पूछे इसमें कि हमारा जो पावर लॉस होता है वो क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हमारा जो पावर लॉस होगा बेटा वो क्या होगा, सब कोई प्रॉपर्ली समझना। हमारा जो पावर लॉस होता है वो इस केस में हो जाता है पी एवरेज, बताऊंगा मैं यहाँ पे। पी एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में वो हमारा हो जाएगा ये, आपका जो करंट आईटी है ना उसका आप आरएमएस निकाल लो, क्या कर लो, उस जो करंट का जो आपका फ्लो हो रही है उसकी आप आरएमएस निकाल दो, क्या हो जाएगा ये आई आरएमएस हो जाएगा, करंट आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर ये वैल्यू आपका बराबर हो किसके, आप जो वोल्टेज यहाँ पे वी ऑफ टी है उसका क्या कर लो आरएमएस निकाल लो, तो क्या हो जाएगा देखना, वो हो जाएगा क्या वी आरएमएस का स्क्वायर निकाला अपन ने और उसको अपन ने आर से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है। इक्वल्स टू, अगर बात करूं कि एक काम करते हैं, इसका अपन ने आरएमएस निकालना, इसका भी आरएमएस निकालना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो फॉर्मूला भी हमारे पास सेम वैल्यू होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर। तो हमने क्या बात करी इस क्वेश्चन में प्रॉपरली, इस क्वेश्चन में हमने ये बात करी कि रजिस्टर के केस में जो भी हम पावर की बात करते हैं एवरेज पावर की, तो उसमें जो भी वोल्टेज करंट आएंगे वो कभी भी एवरेज नहीं आएंगे, वो हमेशा आरएमएस। ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखनी, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ना, कि जब कभी हम रजिस्टर की बात करते हैं तो हम कभी एवरेज पावर की बात नहीं, पावर तो एवरेज है लेकिन जो उसका फॉर्मूले आ रहे हैं वो अपने क्या है हमेशा आरएमएस, ठीक है। तो थोड़ा सामने लगाना तो हम ब्रैकेट ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा प्रोफेशनल मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये अब बात करो तो दूसरा केस लेता हूँ, सब कोई ध्यान समझिएगा, मैं दूसरा केस लेने वाला हूँ, ये मेरा सेकंड केस है। आपकी केस में मेरे पास यहाँ पे क्या, सब कोई प्रॉपरली समझना, अब की बात मेरे पास यहाँ पे एक क्या है बैटरी है, सब कुछ ध्यान समझना, ये मेरे पास एक बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है और इस बैटरी पे मैं जो करंट पास कर रहा हूं वो मेरे पास करंट यहाँ पे क्या वीटी की वैल्यू, ये क्या वी, इसकी वैल्यू में वी नहीं ई ले लिखना ज्यादा सही रहेगा, बैटरी वैल्यू ई ज्यादा सही रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो करंट पास करी वो अब करंट कैसी है, डीसी करंट ना होकर टाइम वेरिंग करंट है आईटी। अब इसमें जो पावर लॉस होगा वो कभी भी ऐसा मत बोलना कि ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस हो जाए, इस केस में हमारा जो पावर लॉस होगा, जो पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमारा जो इसके पावर होगा पी एवरेज वो कितना होगा, इस केस में हमारे पास जो पी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी अवर, वो हमारा हो क्या ई का एवरेज जो आपको लेना है इनटू आई का एवरेज, कभी भी ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे क्या कर दो ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस कर दो, हमेशा क्या होगा ई एवरेज इंटू आई एवरेज होगा, ई मतलब क्या डीसी वोल्टेज होगा, यहाँ पे एवरेज बोला गलत हो जाएगा, डायरेक्टली ई लिख देता हूँ क्योंकि डीसी का एवरेज और आरएमएस तो सेम ही होता है, तो अपन यहाँ पे ई लिख दिया ये बस, ई इंटू आई एवरेज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख के चलना, आई ई एवरेज भी बोलते चलेगा अपना, वहां पे कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा ई इंटू आई एवरेज बोलना ज्यादा सही होगा। सभी को क्लियर है कि नहीं ये बताओ फटाक से, हाथ जाम हो रहा है, लिखते ही नहीं बन रहा है, इस टाइम पे बोरो प्लस का ही सहारा है। फॉर्मूला ही इतने सारे, हाँ बेटा फॉर्मूला ही सारे के सारे,
मैं कुछ खा भी लेता हूँ बीच में, भूख लगाती है मेरे को। ठीक है, चलो एक चीज और समझना, आगे बढ़ते हैं। मुझे ठंड में पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। हाँ, इस चक्कर में मेरी डेली कोई ना कोई क्लास कैंसिल हो रही है। अब तो मेरा एक मन पता क्या करता है, मेरा एक मन क्या करता है कि मैं बहुत जल्दी नेटवर्क की दो दो तीन 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 घंटे क्लास लगा दूं और इसको खत्म कर दूं, और उसके बाद फिर अपन मेजरमेंट स्टार्ट करें। क्या बोलते हो आप लोग? एक घंटे नेटवर्क, एक घंटे मेजरमेंट, मजा नहीं आ रहा ऐसे में। मेजरमेंट को कुछ टाइम के लिए अपन होल्ड पे कर दें और नेटवर्क को अपन लंबा खींच लें, जल्दी कंप्लीट करके, है ना। इसको कंप्लीट करके अपन मेजरमेंट पकड़ लें, ऐसा कर सकते हैं क्या? कितने लोग मेजरमेंट वाले हैं? है ना, ये 5-5 रेट चल रहे हैं तो करके थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है ना। तो अपन एक काम करेंगे, कल तो आपका छुट्टी रहेगा, परसों से अपन ऐसा ही करेंगे, है ना। परसों से अपन ऐसा ही करेंगे कि पहले अपन नेटवर्क को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। 3-3 घंटे क्लास लेके, 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्लास लेके, मतलब 3 आवर्स भी ले सकते हैं, आराम से लेंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि चीजें जल्दबाजी में हो। अपन लेंगे प्रॉपरली, सीधे समझ में भी आए, लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो अपना ये नेटवर्क जैसे ही कंप्लीट होगा, हम फिर किस में आ जाएंगे? अपने मेजरमेंट पे आ जाएंगे। तो एक टाइम पे आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ जाएगा, है ना। ये सही है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आपका ये क्या कंप्लीट हो जाएगा, नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन क्या कर देंगे? मेजरमेंट को रेस्ट पे ले लेंगे, ठीक है। सही है, डन। चलो आ जाओ फटाक से। मैंने क्या किया कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक वोल्टेज दिया है, ऐसा कुछ, सबको ध्यान से समझना। आपके पास यहाँ पे एक वोल्टेज दिया गया था, v ऑफ t v नॉट प्लस v1 साइन ओमेगा टी प्लस v2 साइन ओमेगा 1 टी प्लस v3 साइन ओमेगा 2 टी टी प्लस v4 साइन ओमेगा 3 टी। ये आपके पास एक यहाँ पे v ऑफ टी दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे v ऑफ टी दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज कितना होगा, इस v ऑफ टी का एवरेज कितना होगा, ये पूछा गया है। v का एवरेज कितना होगा, तो क्या बोलो कि ये तो साइनसोइडल है, इसका एवरेज जीरो होगा, इसका एवरेज जीरो होगा, इसका एवरेज जीरो होगा, इसका एवरेज जीरो होगा। इन सब का एवरेज जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका एवरेज जीरो थोड़ा ना होगा, तो डीसी कंपोनेंट है। इसका जो एवरेज होगा क्या होगा? v नॉट, ठीक है। इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा? v नॉट। ओके, देन अगर मैं बात करूं कि आपका वी आरएमएस कितना होगा, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। आपका जो वी आरएमएस होगा वो हो जाएगा, ये सारी चीज आपके मेजरमेंट में वैसे यूज होती हैं, अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर प्लस, ध्यान समझना, इसका आरएमएस कितना होगा? v1/√2, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? प्लस v1/√2 का स्क्वायर v1/√2 का स्क्वायर, ऐसा प्लस v2/√2, क्या हो जाएगा यहाँ पे? v2/√2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश, ये चीज आपको करनी है।
प्लस डैश डैश कर लेना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस सिमिलरली क्या हो जाएगा, v3 बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस v4 बाय रूट फोर का v4 बाय रूट टू का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, आरएमएस के लिए। तो आई थिंक ये फॉर्मूला भी आप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट की बात है नहीं इसमें। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा एक बात और बताना, एक बात और बताना, सबको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी वेव है, समझना प्रॉपर्ली से, कोई मान लो मेरे पास अब एक ऐसी वेव है ना, कैसी वेव है देखना सब कोई, ऐसा मेरे पास एक ऐसी वेव है, मेरे पास एक ऐसी वेव है, इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे तो दिया हुआ है, मान लो कितना है ये Vm है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे Vm है। इसका एक्सप्रेशन भी आपको पता है, इसको क्या हमको बोलते हैं Vm साइन ओमेगा टी, इसको हम क्या बोलते हैं Vm साइन ओमेगा टी। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इसका एवरेज कितना, आपको इतना होता माइनस Vm, तो कोई पूछे कि इसका एवरेज कितना हो तो क्या बोलो, बताओ जरा। इसका हम एवरेज क्या बोलेंगे, इसका हम एवरेज बोलेंगे सर ये एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का हमारा जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, वो जीरो होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा फॉर फुल साइकिल। अगर हम फुल साइकिल की बात करें तो इसका एवरेज होगा जीरो। और अगर हम हाफ साइकिल की बात करें, हाफ साइकिल मतलब क्या, इतने बस की बात करें, इतने बस की जब बात हम करेंगे तो हमारा जो एवरेज होगा दैट विल बी अवर 2Vm अपॉन पाई होता है। इसको आपको याद रखना, कैसे आया ये आपका पूरा डिराइव करके आया है ना, तो वैल्यू आपको याद रखनी है बस 2Vm अपॉन पाई। ये आपका एवरेज होगा फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए आपका एवरेज कितना होगा, यहाँ पे आपका जीरो। अगर मैं इसके आरएमएस की बात करूं, वी आरएमएस कितना होगा, तो इसका जो आरएमएस होता है बेटा दैट इज अवर Vm बाय रूट टू। ये तो आपको बच्चे बच्चे को याद, यहाँ पर लिखिए अभी ना, इसका आरएमएस कितना होगा V1 बाय रूट टू, तो इसका पे हो जाएगा Vm बाय, ठीक है। तो अपना ये आरएमएस ये हो जाएगा। किसी को आई थिंक इसमें डाउट तो नहीं होगा, वैल्यू याद हो गई कि नहीं हो गई। सर आरआरबी जेई का टेक्निकल टफ आता है क्या, इसका नहीं, बहुत इजी आता है ना। आरआरबी जेई का टेक्निकल बहुत सिंपल आता है, बस ये है कि वो वेटेज बहुत ज्यादा, मतलब वो सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करता है, ठीक है ना। अब उसमें मतलब एक एसएससी जेई की अच्छी बात क्या है कि उसने अगर एसएससी जेई में नेटवर्क से अगर 15 क्वेश्चन बनते हैं तो हर साल 15 क्वेश्चन बने, लेकिन आरआरबी जेई में क्या है कि वो कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ा दे, किसका कम कर दे, वो खुद नहीं जानता, है ना। तो एक दिक्कत ये रहती है आरआरबी में। आरआरबी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो क्या पूछ ले वो भरोसा नहीं है। पूछेगा तो सिंपल ही पूछेगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज। आरआरबी को अगर ट्रैक करना है आपको, है ना, पूरा अच्छे से करना है, तो आपको ये नहीं करना कि बहुत डेप्थ में जाओ सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो आपने पढ़ा नहीं। अगर ऐसा है तो मतलब वो आपका दिक्कत कर सकता है। कौन सा सब्जेक्ट बताया ना मैंने, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बोलोगे कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि यूटिलाइजेशन आपका नेटवर्क से ज्यादा आ जाए, मशीन से ज्यादा आ जाए। हो सकता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपका सबसे ज्यादा आ जाए। अरे मैं पैटर्न की बात करूं, पेपर पैटर्न की बात करूं। यूपीपीसीएल जेई में देखो, अभी मैं आपको एक चीज मैं आपको प्रॉपरली बहुत आसान बात में समझा देता हूं कि अभी जो 1-2 साल से पेपर का पैटर्न बहुत बदल गया है। पेपर का पैटर्न बदलने का मतलब क्या है कि वो पेपर में मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना पूछ के अब वो कुछ नई चीजें पूछना चाह रहा है। जैसे कि हो गया डिजिटल, जैसे हो गया आपका एनालॉग, जैसे हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, जैसे आपका हो गया कंट्रोल सिग्नल, पीएलसी, स्काडा, इनकी तरफ थोड़ा रुख बढ़ा रहा है अपना। और लोग करते क्या है, पीएलसी स्काडा का नाम सुन के सबके दिमाग में बैठते क्या पीएलसी स्काडा आता है, तो वो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूं मशीन डायरेक्टली पढ़ लो बिना नेटवर्क पढ़े, तो समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा ना। मशीन तो बहुत छोटी चीज है, पीएलसी बहुत बड़ी चीज है।
है ना। अगर आप ये सोचोगे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ लोगे, उससे रट्टा मार रट्टा बोलेंगे इसको। अगर आपको सच में पीएलसी पढ़ना है, क्योंकि वेट टेस्ट तो चेंज हो रहा है, तो आपको कुछ सब्जेक्ट का कमांड अच्छे से बनाना होगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, माइक्रो हो गया, डिजिटल हो गया, है ना, इनको एनालॉग हो गया, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, है ना, डिजिटल, इन सबको एक अच्छे प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, तब जाके आपको चीजें वहां पे समझ में भी आएंगी और आप उनको अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है ना। ऐसे बोलने से नहीं होगा कि क्या पढ़ना, पीएलसी पढ़ना, पीएलसी पढ़ना, पीएलसी पढ़ना, है ना। पढ़ाने वाले तो 1000 लोग मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, चेक कर लेना, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। यूट्यूब पे पढ़ाना मतलब सिर्फ प्रमोशन के लिए पढ़ाना होता है, आप लोग को बहकाना होता है। यूट्यूब पे पढ़ाना सिर्फ बहकाना होता है। मैं यूट्यूब पे खूब पढ़ाया हूं, ठीक है, मैं यूट्यूब पे खूब पढ़ाया हूं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ। और इसलिए मैंने अभी तक यूट्यूब पे अपने काम भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा करना ही नहीं था। मेरा मेरा एम क्या है, जिसने पे किया है पहले उनका मैं अच्छे से कंटेंट कर दूं। आज की डेट में हो क्या रहा है बेटा, रियलिटी ये है कि लोग जो फ्री कंटेंट है वो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन पेड कंटेंट बहुत खराब है। आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। आप यूट्यूब का जो देख रहे हो ना, सब जगह देखते हो, तो उसमें बता रहा हूँ मैं, उनका फ्री कंटेंट देखो जो यूट्यूब का देते हैं, बहुत अच्छा देंगे, लेकिन वो क्यों देते हैं कि आप उनका पेड ले लो। जैसे आप पेड में लेंगे तो देखो आपने क्या होगा उसमें, नेटवर्क 15 घंटे में कंप्लीट। बताओ अपना कौन सा लेक्चर चल रहा है, ये 56 लेक्चर चल रहा है अपना, ये 56 लेक्चर चल रहा है नेटवर्क का, और अपन यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, नेटवर्क का एसी वाला पार्ट स्टार्ट किया, अभी अपने पास से 5 से 6 चैप्टर बचे हुए हैं। अपना ये लेक्चर 110 120 तक जाएगा, 110 तक तो जाएगा कम से कम, अगर अपन एक एक घंटे क्लास लेंगे तो अपन सोचो कि जितना में अपन नेटवर्क पढ़ रहे हैं ना, उतने वो लोग पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निपटा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी, कुछ लोग वो वाला पढ़ना ही पसंद करते हैं ना। कुछ लोग को क्या था, भाई आपको तो पढ़ना तो कम पढ़ना है, सिलेक्शन हो या ना हो, को पढ़ना तो कम है, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है भाई। मेरा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा एक एग्जाम में हो, दूसरे एग्जाम में हो जाए। जो ये चाहते हैं कि हमारा इस एग्जाम में नहीं होता तो सेकंड एग्जाम में हमारी प्रिपरेशन काम आए, उनके लिए मेरा कोर्स ये बिल्कुल फुलफिल है ना, सब कुछ है इसके लिए। लेकिन जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा एक एग्जाम निकलना तो निकले, नहीं तो हमको कम पढ़ना है, तो फिर उनके लिए ज्यादा सही नहीं है। चलो ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म और देखते हैं अपन। और आप लोग या थोड़ा सा सपोर्ट किया करो ना, सपोर्ट की जरूरत है मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं मार्केटिंग पे ध्यान दे पाऊँ। जो भी है वो आप लोग के थ्रू ही है। अब आप सोचो ना, मैं 5 घंटे तो आप लोग की क्लास ले रहा हूँ, और 5 घंटे क्लास लेने के लिए स्टार्टिंग में लैपटॉप को ऑन करना ऑफ करना 15-20 मिनट टाइम तो यही लग जाता है। पीडीएफ बनाना, पीडीएफ शेयर करना, ये टाइम तो लगता है कि नहीं लगता। बाकी मैं एक जगह आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक एनआईटी कॉलेज है, वहां पे मैं गेस्ट लेक्चर का काम भी कर रहा हूँ, है ना। गेस्ट लेक्चर का भी तरह वहां पे ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, तो थोड़ा वर्क उसका भी रहता है। हालांकि वो काम मेरे गाइड ने मुझे बोल दिया तो मैं मना नहीं कर पाया, बस ये था। और आप लोग क्या लगता हो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कंटेंट मैं आपको डिप्लोमा वालों को पढ़ा रहा हूँ, ये सोच रहे हो ना। तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं ये कंटेंट से भी जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इससे बहुत कम कंटेंट मैं उन लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि एनआईटी कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये समझो कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, है ना। चलो आ जाओ इधर पे। छोटा बनाना पड़ेगा इसको, इससे वेवफॉर्म बनाते नहीं बनती है यार, कोई सिखा दो। चलो ठीक, जैसे बनी तो टेडी बन गई यार, ठीक बन गई, ठीक है। देखना ये आपके पास यहाँ पे क्या है, 0, ये आपका मान लो पाई है, ये आपका 2 पाई, ये आपका ओमेगा टी है, यहाँ पे मैं टू दिया है। अब आपको बताना है इसका एवरेज कितना होगा, इसका आरएमएस कितना होगा, ये चीज समझना सभी लोग। इसका जो एवरेज होगा वो हाफ साइकिल है, ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, हाफ ब्यूटीफायर का साइकिल। ये भी फॉर्म किसका आता है, आपका हाफ ब्यूटीफायर का आता है, ये आपका बी ऑफ पी है। तो याद रखना इसका जो एवरेज होता है
वो हमें होता है कितना होता है वी एम अपॉन पाई। क्या होता है इसका एवरेज वी एम अपॉन पाई होता है। और इसका जो आरएमएस होता है वी आरएमएस वो होता है आपके पास कितना वी एम बाय टू। क्या होता है वी एम बाय रूट टू नहीं होता बेटा, यहाँ पे क्या होता है वी एम बाय टू होता है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। इसका जो आपका आरएमएस होगा वो वी एम बाय टू होता है, ना कि वी एम बाय रूट टू। ठीक है। अच्छा, एक वेव फॉर्म में और लेता हूं, देखना ऐसा। एक वेव फॉर्म मैंने और ली ऐसी, यार इससे वेव नहीं बनती है तो ना बने। ठीक है, ये आपके पास एक ऐसी वेव फॉर्म है, ये आपका लिखा है यहाँ पे क्या पाई, ये लिखा है 2 पाई, ये लिखा है 3 पाई, ऐसा करके है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी वेव फॉर्म हमारी है, ये हमारी फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म। किसकी वेव फॉर्म हमारी है, फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म। तो अगर बात करूं इसका वी एवरेज कितना होगा, इसका आरएमएस कितना होगा, तो इसका जो वी एवरेज होगा वो हो जाए कितना, याद रखना सभी लोग, इसका जो वी एवरेज होता है वो होता है हाफ साइकिल के लिए इतना ही। इसका आप लोग पहले बता चुका, टू वी एम अपॉन पाई, इसका आप लोग फॉर्मूला पहले ही बता चुके, कितना हो जाएगा टू वी अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है। और आपको वी आरएमएस कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा कितना वी एम बाय, ठीक है, वो आपको हो जाएगा कितना वी एम बाय रूट। सर आप कितना पैसा कमाते हो वर्क फ्रॉम होम। अरे पैसे के लिए ज्यादा नहीं काम करता हूँ, है ना, पैसे के लिए ज्यादा काम नहीं करता हूँ, अगर पैसे के लिए काम करता होता तो अभी बहुत सारे ऑफर हैं जहां मैं चला गया होता, लेकिन फिलहाल ये है कि एक होता है इन्वेस्टमेंट, समझ में आया आप लोग को, एक होता है पैसा तो नहीं कमा, लेकिन जो मेन चीज है वो बहुत कुछ कमा रहा हूँ, है ना, मतलब बाकी जैसे मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे था, बहुत टेलनेट है आपके पास, टेलनेट मतलब क्या होता है यार, ये क्या है यार, टेलनेट क्या होता है, हम्म, खूबी, टैलेंट बोल रहे थे आप, टैलेंट बोल रहे थे क्या। हाँ टैलेंट तो है भाई, टैलेंट तो सभी के अंदर होना चाहिए ना, टैलेंट तो अगर आपके पास है तो आप तो 2 करोड़ रुपए की जॉब को लात मार सकते हो, है ना। तो वो एक वही रीजन था, एक ही वही चीज तो मेरे अंदर है जिसके कारण मैं सब जगह मना करके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने टैलेंट के ऊपर, मुझे अपने कंटेंट का भरोसा है कि जो मैं कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ ना, वो कंटेंट, अभी क्या है कि मैं इतना ग्रो नहीं कर पाया हूँ सबके सामने, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही कम, कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन तब भी सोचो अभी कुछ भी ना करने के बाद कितने बच्चे, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं एटलीस्ट उनका ट्रस्ट तो बन रहा है ना, कि भाई ये लोग जेन्युइन ही जो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तो सच में पढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं ले रहे हैं पैसा खूब ही ले रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं। जो भी यहाँ पे आ रहा है उनको खुद ये चीज बिलीव हो रही है कि हाँ भाई ये एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं, और ये ज्यादा आय दाय वाला काम नहीं है इनका, सिर्फ पढ़ाने वाला काम चीज चल जाता है। तो वो चीज सही भी लगता है मेरे को, वो चीज होना भी चाहिए ना, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर उसमें वर्क नहीं करूँ तो किसमें वर्क करूँ, है ना। टैलेंट की तो है एक जो है अपने पास है, बाकी तो कुछ नहीं है। आज मेजरमेंट क्लास नहीं होगी, है ना, नहीं होगी बेटा, है ना, क्लास मेजरमेंट की कब रखेंगे अपन, जब मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है ना, किसी को इशू तो नहीं है इसमें। अभी आप लोग को लेट में, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी मतलब उन तक नहीं पहुंच पाया है ना, ये आप तो थोड़ी मेरी हेल्प कर सकते हो, जो भी आपके कलीग्स जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट उनको मेरे बारे में बता सकते हो आप। नहीं मैं ऑनलाइन तो कोविड के बाद ही आया ना, कोविड के पहले तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पे ही था, कोविड के पहले तो हम लोग को पता ही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, पढ़ाया भी जाता है, वो तो कोविड का टाइम आया, फिर सीखना पड़ा, और सीखने के बाद पहले फेल्ड हुए, पहले जब मैंने आपको बता दूं रियलिटी में,
जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पे मैंने लगभग 15 से 20 दिन मैंने अकेले को पढ़ाया, खुद को पढ़ाया, उसका वीडियो देखा मैंने, फिर पढ़ाया, फिर वीडियो देखा। स्टार्टिंग को जो पढ़ाया तो पता नहीं कैसे पढ़ाया था मैंने, उसको मैंने अकेले अकेले पढ़ा पढ़ा के इम्प्रूव किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऑनलाइन में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मुझे लगता है राइटिंग, है ना। मुझे लगता है कि ऑनलाइन डोमेन पे बहुत से टीचर फेल हो गए क्योंकि उन्हें अपनी राइटिंग पे वर्क नहीं किया। बोर्ड की राइटिंग अलग होती है, यहाँ की राइटिंग पूरी अलग होती है। अगर आप सामने जो लिख रहे हो वही प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो या दिख नहीं रहा प्रॉपरली, तो सामने वाला इंटरेस्ट कैसे दिखाएगा? पहली चीज ये। दूसरी चीज स्पीड, है ना। लोग क्या करते हैं ऑनलाइन में पढ़ाते टाइम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मतलब वो स्पीड को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, जिसपे मैंने बहुत मेहनत करी है ना। मैं ये चाहता था कि मैं ऑनलाइन ऐसा पढ़ाऊं कि बच्चे को ये फील हो कि उसके घर पे कोई अगर मम्मी पापा बैठे हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे, सिर्फ उसको मेरी आवाज सुनाई दे, वो उसका दिमाग मेरे बस में आ जाए, है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, यही मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपका ध्यान कहीं और जाए ही ना, आपका पूरा का पूरा ध्यान मेरे दिमाग से चले, मैं आपके दिमाग को कहीं पे भी लेके जाऊं उधर ही आपका चला जाए। राइटिंग बहुत अट्रैक्ट करती है, वो तो उसमें बहुत काम किया बेटा ना मैंने, उस पर मैंने बहुत काम किया है। अकेले बैठ पे अकेले बना बना के एक टाइम पे मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग डोमेन में था इसमें, तो मैं जब लिखता था कोई भी चीज, कोई जैसे मुझे सामान मार्केट जाना सामान लिखना, तो मैं इसी लिखता था। लिखने की प्रैक्टिस करता था मैं, मतलब कुछ भी लिखने वाला काम हो तो मैं इसी पे करता था। रात के 2-2 बजे तक, मतलब शाम के 7 बजे से रात के 2 बजे तक कंटिन्यू बैठ के लिखा, राइटिंग इंप्रूव किया। इवन जब मैं ऑफलाइन मोड पे पढ़ाने गया था तो मैं ऐसा वहां पे भी किया था। जब मैं पहली बार ऑफलाइन पढ़ाने गया था तो रात में वहां पे ऑफिस में रुक गया, मैं वो रूम पे गया, आराम से बैठ के पूरा रात लिखा हूँ बैठ के, तब जाके अपनी आंतों की प्रैक्टिस हुई है, तब जाके अगर किसी को अपन समझाने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले अपना खुद का सही होना जरूरी होता है ना। ये चीज अभी बहुत लोगों को नहीं पता है ना। अगर आप किसी को सिखाने जा रहे हो तो उससे पहले आप मास्टरी तो कर लो, तब जाके सिखाओ। खुद बनता नहीं है, दूसरों को सिखाने चलेगा तो क्या मतलब यार, गालियां ही खाओगे और क्या खाओगे। ठीक है, चलो भाई अपन एक काम करते हैं, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कल का आपका हॉलीडे रहेगा और परसों से अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और परसों से आपका नेटवर्क का क्लास का टाइमिंग अपन 2.5 आवर्स कर लेंगे, ठीक है, या 3 घंटे कर लेंगे, ठीक है। और अपना टारगेट क्या होगा, अभी आपका चल रहा है 21st। बहुत हुई है बेटा सिलेक्शन, तो बहुत हुई है ना। आज भी मैसेज आते हैं बच्चों को, आज भी बच्चों को मैसेज आता है कि सर सिलेक्शन आपकी वजह से ही हुआ है ना। बहुत से लोग तो ऐसे जो सिलेक्ट होके भी मैं नोट्स को सजा के रखे हुए हैं, बोलते हैं ना नोट्स देखने का मन करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, नोट्स ओपन करते हैं और नोट्स ओपन करके देखते हैं कि सर मतलब आज भी हम लोग का नोट्स देखने का मन करता है कि इतना बढ़िया नोट्स आपने बनवाया है, कितने सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनवाया है आपने। चीजों को हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बातें हो गई, है ना। तो अपना जो टारगेट मैं बता देता हूँ, अपना टारगेट ये है कि हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक में अपना नेटवर्क एनी हाउ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए।